हिमाचल में मुंशी और ठेकेदार लूटते थे महिला सफाई कर्मी की आबरू। आरोप लगाते हुए 4 महिलाएं आई सामने। एक मेडिकल कॉलेज तो दूसरा घर में ले जाकर करता था गंदा काम। पुलिस ने दोनों को किया अरेस्ट। बाकी सफाई कर्मियों ने बताया आरोप झूठे हैं। एडीसी के पास ज्ञापन लेकर पहुंची। चंबा के मेडिकल कॉलेज से सामने आया ये ताजा तरीन मामला सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं है, बल्कि कई ऐसे सवाल खड़े करता है जिनके जवाब पूरे सिस्टम को देने होंगे। क्योंकि अगर इन 4 महिलाओं के आरोप सच्चे हैं तो ये सिर्फ कुछ महिलाओं के साथ हुआ शोषण नहीं, बल्कि नौकरी की मजबूरी का फायदा उठाकर इंसानियत को शर्मसार करने वाला अपराध है। और अगर आरोप झूठे हैं तो फिर किसी की प्रतिष्ठा और जीवन को बर्बाद करने की साजिश का सच भी सामने आना चाहिए। इसलिए इस पूरे मामले को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझना बेहद जरूरी है। पूरा मामला चंबा के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का है। सबसे पहले खबर आई कि मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स व्यवस्था के तहत काम करने वाली कुछ महिला सफाई कर्मियों ने अपने ठेकेदार और उससे जुड़े लोगों पर शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाएं महिला थाने पहुंची और उन्होंने पुलिस को बताया कि नौकरी से निकालने की धमकी देकर लंबे समय तक उनका शोषण किया जाता रहा। लेकिन मामला यही नहीं रुका। इसके बाद कुछ महिलाओं के वीडियो सामने आए जिनमें आरोप और भी गंभीर होते चले गए। एक महिला कैमरे के सामने कहती दिखाई दी कि उसके साथ बलात्कार किया गया। उन्होंने मेरा बलात्कार किया है। उसका आरोप था कि कभी उसे बाथरूम में ले जाते, कभी मेडिकल कॉलेज के स्टोर रूम में, तो कभी काम के बहाने दूसरे स्थानों पर भेजा जाता। महिला ने दावा किया कि ठेकेदार के घर खाना बनाने के लिए बुलाया गया और वहीं उसके साथ गलत हरकतें की गई। उसने कहा कि विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती थी। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार चलाने के लिए नौकरी जरूरी थी, इसलिए वो डर के कारण लंबे समय तक चुप रही। वीडियो में एक अन्य महिला ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को मेडिकल कॉलेज में हाजिरी लगवाकर होटल्स और निजी घरों में काम के लिए भेजा जाता। उसने कहा कि कई बार उन्हें यह तक नहीं बताया जाता था कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। एक महिला ने दावा किया कि उसे खजियार तक ले जाया गया, जहां पहुंचने के बाद उसे पता चला कि उसे अस्पताल के काम से नहीं बल्कि कहीं और भेजा गया है। बाकी कुछ महिलाओं ने शारीरिक शोषण के आरोप लगाए तो कुछ ने मानसिक प्रताड़ना, गाली गलौज, देर रात फोन करके ड्यूटी के बाद भी काम पर बुलाने और महीनों तक वेतन ना देने के आरोप लगाए। यूनियन से जुड़ी महिलाओं का कहना था कि उनके पास काम करने वाली कई महिलाएं डरी हुई हैं और एक महिला के सामने आने के बाद बाकी महिलाएं भी हिम्मत जुटा सकती हैं। इसी बीच पुलिस हरकत में आई। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने ठेकेदार और उसके मुंशी के खिलाफ मामला दर्ज किया। देर रात दोनों को हिरासत में लिया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए रिमांड मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए दोनों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने भी पुष्टि की कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जांच नियमों के अनुसार आगे बढ़ रही है। ऐसा लग रहा था पूरा मामला एक ही दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन तभी इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया। मेडिकल कॉलेज की ही कई अन्य महिला सफाई कर्मियां सामने आ गई। उन्होंने न सिर्फ आरोपों को खारिज किया बल्कि उन्हें पूरी तरह झूठा और निराधार बताया। इन महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि वे पिछले 20 से 25 वर्षों से उसी ठेकेदार के साथ काम कर रही हैं और उनके साथ कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। उनका कहना था कि अगर कोई दोषी है तो उसे सजा जरूर मिले, लेकिन जांच पूरी निष्पक्ष होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इन कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल तक कर दी। उन्होंने कहा कि जब तक आरोप लगाने वाली महिलाओं को काम से नहीं हटाया जाता तब तक वे ड्यूटी पर नहीं लौटेंगी। महिला कर्मचारी ने एडीसी चंबा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है और इस बात का दावा किया है कि ठेकेदार के खिलाफ लगाए गए आरोप एक साजिश का हिस्सा है। कुछ महिलाओं ने कहा कि ठेकेदार ने मुश्किल समय में उन्हें रोजगार दिया, राशन तक उपलब्ध करवाया और उन्होंने वर्षों तक उसके साथ काम किया है। उनका आरोप था कि एक नई यूनियन बनने के बाद ठेकेदार को बदलने की मांग उठी और उसी के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। कुछ महिलाओं ने यह भी दावा किया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की। एडीसी चंबा अमित मेहरा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि मामले में निष्पक्ष जांच होगी और सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा।
अब इस पूरे मामले में 3 बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहली, शिकायत दर्ज हो चुकी है, एफआईआर हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है और आरोपी फिलहाल पुलिस रिमांड पर है। दूसरी, यौन शोषण जैसे मामलों में पीड़ित महिलाओं का सामने आकर शिकायत दर्ज करवाना आसान नहीं होता, इसलिए उनके आरोपों को गंभीरता से सुनना और निष्पक्ष जांच करना बेहद जरूरी है। और तीसरी, किसी भी आरोपी को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले कानून दोष सिद्ध होने तक निर्दोष मानता है, इसलिए सिर्फ आरोपों के आधार पर अंतिम फैसला भी नहीं सुनाया जा सकता। यही वजह है कि इस मामले में सबसे ज्यादा जरूरी है निष्पक्ष, स्वतंत्र और दबाव मुक्त जांच। अगर महिलाओं के आरोप सच साबित होते हैं तो दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य में किसी और महिला के साथ ऐसा करने की हिम्मत कोई न जुटा सके। लेकिन अगर जांच में आरोप गलत साबित होते हैं तो फिर यह भी सामने आना चाहिए कि आखिर इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए गए। फिलहाल चंबा मेडिकल कॉलेज का ये मामला 2 दावों के बीच खड़ा है। एक तरफ वे महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि नौकरी बचाने की मजबूरी में उनकी अस्मिता लूटी गई, और दूसरी तरफ वे महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि आरोप झूठे हैं और किसी को फंसाने की साजिश रची गई है। सच क्या है, इसका फैसला न सोशल मीडिया करेगा, न कैमरे के सामने दिए गए बयान, बल्कि पुलिस की जांच, जुटाए गए साक्ष्य और आखिर में अदालत का फैसला करेगा। और पूरा हिमाचल अब उसी सच का इंतजार कर रहा है। तो बतौर दर्शक आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।